So a human respiratory system starts from mouth or nose, right? Mouth or nose. माउथ और नोज़ से जब हम ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं तो मेनली तो हम नोज़ से करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमने नोस्ट्रल से ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करी। वो रिच एयर नेसल कैविटी के थ्रू फेरिंग्स में एंटर होती है। फेरिंग्स के बाद आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स इज़ अ पैसेज बिटवीन फेरिंग्स टू ट्रैकी। जब ऑक्सीजन रिच एयर नेसल कैविटी के थ्रू फेरिंग्स में पहुंचती है तो फेरिंग्स से ट्रैकी में कैसे पहुंचेगी, इस ट्यूब के थ्रू, राइट। ट्रैकी के बाद हमारा आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई हम बोलते हैं, ब्रोंकाई वर्ड इज़ यूज फॉर प्लूरल because we have a pair of bronchi in our body. The bronchi extends and forms the bronchioles and the bronchiole ends in a alveolar sac. Bronchiole ends in a alveolar sac where we have so many blood capillaries. The oxygen rich air is brought in through nasal cavity or mouth. These two passages merge into a single tube which is called pharynx. The tube connected the nose to esophagus. ये ट्यूब क्या करती है, नोज़ या माउथ को ईसोफेगस से जोड़ देती है। तो pharynx. Now the oxygen rich air brought into larynx. लैरिंग्स क्या काम करेगा, लैरिंग्स एक रास्ता बना रहा है फेरिंग्स से ट्रैकी तक ऑक्सीजन रिच एयर को पहुंचाने के लिए। ये वाला पोर्शन हमारा लैरिंग होता है। लैरिंग्स जो है वो फेरिंग्स से ट्रैकी तक पहुंचाएगा क्या चीज़, ऑक्सीजन रिच एयर। द ट्रैकी इज ऑल्सो अ कनेक्टिंग ट्यूब विच कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू ब्रोंकीज ऑफ दिस लंग्स। ठीक है, ये भी एक कनेक्टिंग ट्यूब ही है जो इस लैरिंग्स को जोड़ रही है इन ब्रोंकीज से। ठीक है, और ये ब्रोंकीज किसके हैं, लंग्स के हैं। ये जो 1 और 2 अ पेयर ऑफ ब्रोंकीज वी हैव, वो किसके हैं, लंग्स के हैं। सो ट्रैकी कनेक्ट्स द लैरिंग टू द ब्रोंकी। ब्रोंकी किसके होते हैं, लंग्स के, to the bronchi of the lungs. Now the bronchies are further divided. ब्रोंकी जो होते हैं अंदर जाके फर्दर डिवाइड करते हैं। ये हो गया हमारा प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है, अगर ये यहाँ आके डिवाइड हो रहा है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्रोंकी। ठीक, फिर ये आगे फर्दर डिवाइड होंगे, दिस इज टर्शरी ब्रोंकी, राइट। नाउ टर्शरी ब्रोंकीज में ये हमारे एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन और आगे डिवाइडेड होते हैं, लेकिन एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सो दीज स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन दिस वन, द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द ब्रोंकी इज कॉल्ड ब्रोंकियोल। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स आर एक्सटेंशन ऑफ ब्रोंकस। मैंने क्या कहा था कि भाई जो ब्रोंकी होते हैं वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास एक जोड़ा होता है तो हम इसे ब्रोंकी कहते हैं, और अगर मैं एक की बात कर रही हूँ तो हम उसे क्या कहेंगे, ब्रोंकस, सिंगुलर। ब्रोंकस इज़ फॉर सिंगुलर एंड ब्रोंकी इज़ फॉर प्लूरल. So these bronchioles are the extension of bronchs, right? Now at the end of the bronchus we have a alveolar sac. बड़ा सा ये सैक होता है, बड़ा तो क्या छोटा ही होता है, खैर ये छोटा सा एक सैक होता है। इनके अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, राइट। इनके अंदर हमारी
ब्लड कैपिलरीज होती हैं. सो sum up once again, the respiratory system started from the mouth or nose only. The nasal cavity and the mouth cavity merge into a single tube which is called pharynx. The pharynx have air rich in oxygen, and this air should be reach where? It should be reach our trachea. तो pharynx से trachea तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक और ट्यूब होती है, उसे कहते हैं हम larynx. Now larynx have the air rich in oxygen now, and this oxygen should be reached where? In bronchies. ये जो larynx है इसके पास ऑक्सीजन रिच एयर है, ये एयर कहाँ आनी चाहिए? इन ब्रोंकिस पे आनी चाहिए. और यहाँ से यहाँ एयर उड़ के तो आएगी नहीं, फिर से एक ट्यूब बीच में कनेक्टेड होती है, और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? दिस ट्यूब इज कॉल्ड ट्रैकी, राइट? So now the air rich in oxygen comes in our bronchus. Now bronchies are further divided, and their extension are called bronchioles. Their extensions are called bronchioles. Now at the end of the bronchioles we have a alveolar sac. Alveolar sac are the structure of lungs for the exchange of gases. Alveolar sac में ही gases exchange होता है. यही हमारे लंग्स का मेन पोर्शन होता है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, राइट? एंड अ मस्कुलर शीट attached to our lungs which is called diaphragm, right? It is called diaphragm. So this is all about our human respiratory system.